बच्चों अब करने वाले हैं हम इसका सेकंड पार्ट, देख लीजिए बहुत प्यार से इसको क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इसका पेरीमीटर है वो 37 है, तो मैं क्या करता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 37, राइट। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं काम करता हूँ बहुत अच्छे से, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ क्योंकि इस पे क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लगेगी। अब ये क्वेश्चन मैंने करा हुआ है इसलिए मुझे बताया, नहीं तो मैं आगे जाके फिर मैं उसको चेंजेस करता तो इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने क्वेश्चन इसलिए पहले से करा हुआ है इसलिए मुझे पता है कि भाई इसमें होना क्या है, ठीक है। तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, देखो मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, बहुत बहुत साल पहले मैंने 9th में किया था ये क्वेश्चन, तो मुझे याद है अच्छे से। और ये क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, ठीक है। अगर आपको इसने आपको अभी आपने अगर नहीं करा हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इस पर। तो देखो बहुत इजीली मैं क्या करता हूँ, मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं काम करूंगा। तो मैं जो BC होगा, BC को ना मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, P ले लेता हूँ, और CA को मैं यहाँ पे Q ले लेता हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि मेरे कन्वीनियंस के लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये हो जाएगा AB प्लस P प्लस Q इक्वल्स टू 37, राइट। अब इस P और Q को मैं इधर राइट हैंड में फेंक दूंगा, तो जो मेरे पे AB हो जाने वाला है ये हो जाएगा 37 माइनस P माइनस Q, क्या बात है। तो देखो AB की वैल्यू मेरी ये आ गई, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ। देखो इन तीनों केसेस में निकालूंगा, ठीक है, इन तीनों केसेस में ट्राइंगल निकालूंगा मैं, देखो है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब ABC जहां जहां पे बेस जो जो होगा वो मैं इसके ऊपर लिख लूंगा। तो बेस इस टाइम पे मैं AB लेता हूँ। तो देखो अगर बेस यहाँ पे मैं AB लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, हाफ इंटू बेस कितना है, देखो मेरा AB इंटू हाइट कितनी है इस AB की 4x। और यहां पे मैंने क्या बताया था आपको, देखो AB की वैल्यू तो ये है। चलो अभी इसको नहीं लेता मैं, पहले मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब ABC में मैं यहाँ पे बेस क्या लेने वाला हूँ, BC ले लेता हूँ, है ना, BC बेस ले लेता हूँ। इसलिए मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो बेस हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा मेरा BC इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मेरा देखो AM है विच इज 5x, ठीक है। अब यहीं से फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब देखो इस केस में जो मेरा बेस है वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं AC केस रख लेता हूँ इस पे। तो ये हो जाएगा कितना, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा, बेस है मेरा देखो AC इंटू हाइट यहाँ पे देखो मेरा कितना है मेरे बच्चों 6x। अब देखो यहाँ पे मैंने BC को P लिया था, CA को Q लिया था। अब BC को मैं क्या लिया था, देखो P, यहाँ पे मैं इसकी जगह P लिख दूंगा, और CA को मैंने क्या लिया था, CA या AC को मैंने Q लिया था, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, इन तीनों को मैं एक साथ इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो इन तीनों को मैं एक साथ इक्वेट करता हूँ तो कि बहुत ही इजी होने वाला है क्वेश्चन, है ना। तो इन तीनों को मैं एक साथ इक्वेट करता हूँ, तो देखो तो ये जगह हाफ इंटू AB इंटू 4x इक्वल्स टू हाफ इंटू P इंटू 5x इक्वल्स टू हाफ इंटू Q इंटू 6x, राइट। तो देखो मैंने ये इक्वेट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक दूसरे के साथ इनको इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को इक्वेट करता हूँ फिर इन दोनों को इक्वेट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AB की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चों, AB की थी 37 माइनस PQ माइनस Q, है ना। तो मैं यहाँ से इसको पहले रब कर देता हूँ। तो ये था कितना 37 माइनस P माइनस Q, ठीक है, इंटू 4x, मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, इक्वल्स टू हाफ इंटू P इंटू 5x, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, इसको और सेकंड वाली इक्वेशन को, ठीक है, ये वाली और ये वाली। तो मैं इससे हाफ कट जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। इस x से ये x कट जाने वाला है बहुत प्यार से। तो ये हो जाएगा देखो 37 माइनस P माइनस Q इंटू 4, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इक्वल्स टू 5P, ठीक है। यहाँ पे मेरे पे इतना आ गया। मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करके देखो क्या आने वाला है। तो बच्चों अब क्या करने वाले हैं हम, अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा देखो 4, इस 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा
4 7 3 7 4 28 8 2 4 3 12 13 14 148 माइनस 4p माइनस 4q इक्वल्स टू 5p। इन दोनों को उठा के मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 148 इक्वल्स टू 9p प्लस 4q। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, देखो मैंने पहले इन दोनों को लिया था, अब मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों को लेता हूँ। तो देखो यहाँ से कितना हो जाने वाला है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, हाफ p इंटू 5x इक्वल्स टू हाफ q इंटू 6x। अब देखो इससे क्या होता है ना, x से x कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये हो जाएगा देखो 5p इक्वल्स टू 6q, राइट। अब इस 5 को मैं नीचे ले जा लूँगा तो p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पे 6q/5। क्या बात है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस p को मैं इस पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, सब्सटीट्यूशन लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। देखो ये p और q करने का फायदा, इसलिए ये q और p और q करने का फायदा क्या हो गया, इजी हो गई टर्म्स मिलने, नहीं तो a b b c c a इसमें ना आप सरदर्द हो जाता आपका, इसलिए मैंने ये p q लिया। आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। तो क्या करता हूँ मैं, अब इस पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन सेकंड को मैं फर्स्ट पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो क्या मिलने वाला है 148 इक्वल्स टू 9 इंटू पी की वैल्यू है 6q/5 प्लस 4q, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हम ले लेते हैं फटाफट से। तो 9 इंटू 6q प्लस 5 4 20q इक्वल्स टू 148। क्या बात है। इस 5 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो हो जाएगा कितना, 148 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 9 54q प्लस 20q। अब 54q प्लस 20q कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 74q, माई मिस्टेक, 74q, ठीक है। तो 148 इंटू 5, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, 74 2 जा होता है मेरे ख्याल से, है ना, आप कर लेना, 74 2 जा ही होता है, 74 2 जा होता है 148। और देखो q की वैल्यू जो आ गई मेरे पे आ गई 10। क्या बात है, वाह क्या बात है, q की वैल्यू आ गई। अब मैं p की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, देखो p इक्वल्स टू आ जाएगा 6 इंटू q तक कितना था मेरे पे 10 था अपॉन 5, है ना, तो हो जाएगा 2। तो देखो p की वैल्यू भी आ गई मेरे पे, वाह 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 वाह, p भी आ गया q भी आ गया, क्या बात है। तो देखो ए बी प्लस पी प्लस क्यू कितना था 37 था, है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सी ए था ना। तो देखो यहाँ पे मेरे पे पी भी आ गया क्यू भी आ गया, क्या बात है। तो ए बी लिख लेता हूँ, ए बी प्लस पी कितना था मेरे पे बच्चों, पी आया 12 और क्यू आया मेरे पे 10 इक्वल्स टू 37। अब ए बी भी आ जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, देखो इन दोनों को प्लस करके इधर शिफ्ट कर दो, तो 37 माइनस 22। तो जो मेरे पे ए बी आ गया मेरे बच्चों वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पे 15। तो मेरे पे ए बी आ गया 15, बी सी आ गया मेरे पे 12 और सी ए आ गया मेरे पे 10। क्या बात है। और ये हमारा क्वेश्चन फिनिश। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया था, ये स्टार्टिंग में ही बी सी को पी ले लिया और सी ए को क्यू ले लिया, ताकि मेरा क्वेश्चन जो है इजी हो जाए। अगर आप नहीं लेते तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आंसर तब भी आता, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाता बस, है ना। तो चलो अब हम करते हैं, और थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है उसमें ना। तो अब हम ये थर्ड वाला करते हैं ना, चलो।